आपने श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के जिन श्लोकों का उल्लेख किया है, उनमें जहां भी अंग्रेजी जैसे भगवद गीता 3.3 फीट लिखी थी, उसे अब हिंदी में परिवर्तित कर दिया गया है। यहां पूरा पाठ संशोधित रूप में है। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, तब फिर आप मुझे इस भीषण युद्ध में भाग लेने के लिए क्यों कहते हैं? आपके अस्पष्ट उपदेशों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। कृपया मुझे निश्चित रूप से कोई एक ऐसा मार्ग बताएं जो मेरे लिए सर्वाधिक लाभदायक हो। श्रीमद् भगवद गीता 3.3। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही भगवत प्राप्ति के 2 मार्गों का वर्णन कर चुका हूं। ज्ञान योग उन मनुष्यों के लिए है जिनकी रुचि चिंतन में होती है, और कर्मयोग उनके लिए है जिनकी रुचि कर्म करने में होती है। श्रीमद् भगवद गीता 3.4। न तो कोई केवल कर्म से विमुख रहकर कमरफल से मुक्ति पा सकता है, और न केवल शारीरिक संन्यास लेकर ज्ञान में सिद्धावस्था प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता 3.5। कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए अकर्मा नहीं रह सकता। वास्तव में सभी प्राणी प्रकृति द्वारा उत्पन्न 3 गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए विवश होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 3.6। जो अपनी कर्मेंद्रियों को तो नियंत्रित करते हैं, लेकिन मन से उनके विषयों का चिंतन करते हैं, वे निसंदेह स्वयं को धोखा देते हैं और पाखंडी कहलाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 3.7। हे अर्जुन, लेकिन वे कर्मयोगी जो मन से अपनी ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और कर्मेंद्रियों से बिना किसी आसक्ति के कर्म में संलग्न रहते हैं, वे वास्तव में श्रेष्ठ हैं। श्रीमद् भगवद गीता 3.8। इसलिए तुम्हें निर्धारित वैदिक कर्म करने चाहिए, क्योंकि निष्क्रिय रहने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म का त्याग करने से तुम्हारे शरीर का भरण पोषण भी संभव नहीं होगा। श्रीमद् भगवद गीता 3.9। परमात्मा के लिए यज्ञ स्वरूप में कर्मों का निष्पादन करना चाहिए, अन्यथा कर्म बंधन का कारण बनेंगे। इसलिए है कुंती पुत्र, भगवान के सुख के लिए और फल की आसक्ति के बिना अपने नियत कर्म करो। श्रीमद् भगवद गीता 3.10। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने मानव जाति को उनके नियत कर्तव्यों सहित जन्म दिया और कहा, इन यज्ञों का विधि पूर्वक अनुष्ठान करने पर तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी और इनसे तुम्हें सभी वांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी। श्रीमद् भगवद गीता 3.11। तुम्हारे द्वारा संपन्न किए गए यज्ञों से देवता प्रसन्न होंगे तथा मनुष्यों और देवताओं के इस संबंध के परिणाम स्वरूप सभी को सुख समृद्धि प्राप्त होगी। श्रीमद् भगवद गीता 3.12। तुम्हारे द्वारा संपन्न यज्ञों से प्रसन्न होकर देवता जीवन निर्वाह के लिए वांछित वस्तुएं प्रदान करेंगे, किंतु जो प्राप्त वस्तुओं को उनको अर्पित किए बिना भोगते हैं, वे वास्तव में चोर हैं। श्रीमद् भगवद गीता 3.13। आध्यात्मिक मनोवृत्ति वाले जो लोग यज्ञ में अर्पित करने के पश्चात भोजन ग्रहण करते हैं, वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे वास्तव में पाप अर्जित करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 3.14। सभी लोग अन्न पर निर्भर हैं और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ का अनुष्ठान करने से होती है और यज्ञ निर्धारित कर्मों का पालन करने से संपन्न होता है। श्रीमद् भगवद गीता 3.15। वेदों में सभी जीवों के लिए कर्म निश्चित किए गए हैं और वेद परब्रह्म भगवान से प्रकट हुए हैं। परिणाम स्वरूप सर्वव्यापक भगवान सभी यज्ञ कर्मों में नित्य व्याप्त रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 3.16। हे पार्थ, जो मनुष्य वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ कर्म के इस चक्र का पालन नहीं करते, वे पाप अर्जित करते हैं। वे केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीवित रहते हैं। वास्तव में उनका जीवन व्यर्थ ही है। श्रीमद् भगवद गीता 3.17। लेकिन जो मनुष्य आत्मानंद में स्थित रहते हैं तथा जो प्रबुद्ध और अपने में ही तुष्ट होते हैं, उनके लिए कोई नियत कर्तव्य नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता 3.18। ऐसी मुक्त आत्माओं को अपने कर्तव्य का पालन करने या उनसे विमुख होने से कुछ पाना
या खोना नहीं होता, और न ही उन्हें अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहने की आवश्यकता होती है। श्रीमद् भगवद गीता 3.19 आता आसक्ति का त्याग कर अपने कार्य को फल की आसक्ति के बिना करने से ही किसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भगवद गीता 3.20-3.21 राजा जनक और अन्य महापुरुषों ने अपने नियत कर्मों का पालन करते हुए सिद्धि प्राप्त की थी, इसलिए तुम्हें भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समाज के कल्याण के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। महापुरुष जो भी कर्म करते हैं, सामान्य जन उनका पालन करते हैं। वे जो भी आदर्श स्थापित करते हैं, सारा संसार उनका अनुसरण करता है। श्रीमद् भगवद गीता 3.22 हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म निश्चित नहीं है, नहीं मुझे किसी पदार्थ का अभाव है और नहीं मुझ में कुछ पाने की अपेक्षा है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। श्रीमद् भगवद गीता 3.23 यदि मैं सावधानी पूर्वक नियत कर्म नहीं करता तो हे पार्थ, सभी लोगों ने निश्चित रूप से सभी प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण किया होता। श्रीमद् भगवद गीता 3.24 यदि मैं अपने निर्धारित कर्म को नहीं करता तब ये सभी लोक नष्ट हो जाते और मैं संसार में उत्पन्न होने वाली अराजकता के लिए उत्तरदायी होता और इस प्रकार से मानव जाति की शांति का विनाश करने वाला कहलाता। श्रीमद् भगवद गीता 3.25 हे भरतवंशी, जैसे अज्ञानी लोग फल की आसक्ति से कर्म करते हैं, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्यों को लोगों को उचित मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करने हेतु अनासक्त रहकर कर्म करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता 3.26 ज्ञानवान मनुष्यों को चाहिए कि वे अज्ञानी लोगों को, जिनकी आसक्ति सकाम कर्म करने में रहती है, उन्हें कर्म करने से रोककर उनकी बुद्धि में संशय उत्पन्न न करें, अपितु स्वयं ज्ञानयुक्त होकर अपने कार्य करते हुए उन अज्ञानी लोगों को भी अपने नियत कर्म करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता 3.27 जीवात्मा देह के मिथ्या ज्ञान के कारण स्वयं को अपने सभी कर्मों का कर्ता समझती है। यद्यपि विश्व के सभी कार्य प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत संपन्न होते हैं, लेकिन अहंकारवश जीवात्मा स्वयं को अपने सभी कर्मों का कर्ता समझती है। श्रीमद् भगवद गीता 3.28 हे महाबाहु अर्जुन, तत्वज्ञानी आत्मा को गुणों और कर्मों से भिन्न रूप में पहचानते हैं। वे समझते हैं कि इंद्रिय, मन आदि के रूप में केवल गुण ही हैं, जो इंद्रिय विषयों गुणेषु में संचालित होते हैं, इसलिए वे उनमें नहीं फंसते। श्रीमद् भगवद गीता 3.29 जो मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मोहित हो जाते हैं, वे फल प्राप्ति की कामना के साथ अपने कर्म करते हैं, लेकिन बुद्धिमान पुरुष जो इस परम सत्य को जानते हैं, उन्हें ऐसे अज्ञानी लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता 3.30 अपने समस्त कर्मों को मुझको अर्पित करके और परमात्मा के रूप में निरंतर मेरा ध्यान करते हुए कामना और स्वार्थ से रहित होकर अपने संतापों को त्याग कर युद्ध करो। श्रीमद् भगवद गीता 3.31 जो मनुष्य अगाध श्रद्धा के साथ मेरे इन उपदेशों का पालन करते हैं और दोष दृष्टि से परे रहते हैं, वे भी कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 3.32 किंतु जो मेरे उपदेशों में दोष ढूंढते हैं, वे ज्ञान से वंचित और विवेकहीन होते हैं। इन सिद्धांतों की उपेक्षा करने से वे अपने विनाश का कारण बनते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 3.33 बुद्धिमान लोग भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करते हैं, क्योंकि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं। दमन से क्या प्राप्त हो सकता है? श्रीमद् भगवद गीता 3.34 इंद्रियों का इंद्रिय विषयों के साथ स्वाभाविक रूप से राग और द्वेष होता है, किंतु मनुष्य को इनके वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म कल्याण के मार्ग के अवरोधक और शत्रु है। श्रीमद् भगवद गीता 3.35 अपने धर्म को दोष युक्त संपन्न करना किसी अन्य के धर्म को समुचित ढंग से संपन्न करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। वास्तव में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मर जाना दूसरों के कर्तव्य का अनुसरण करने से श्रेयस्कर होता है। दूसरे के धर्म का पालन भययुक्त है। श्रीमद् भगवद गीता 3.36 अर्जुन ने कहा,
हे वृष्णिवंशी श्री कृष्ण, इच्छा न होते हुए भी मनुष्य पापजन्य कर्मों की ओर क्यों प्रवृत्त होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि उसे बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता 3.37। परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं, काम वासना जो रजोगुण से उत्पन्न होती है और बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेती है, इसे पाप के रूप में संसार का सर्वभक्षी शत्रु समझो। श्रीमद् भगवद गीता 3.38। जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से आवृत रहता है तथा भ्रूण गर्भाशय से अप्रकट रहता है, उसी प्रकार से कामनाओं के कारण मनुष्य के ज्ञान पर आवरण पड़ा रहता है। श्रीमद् भगवद गीता 3.39। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार ज्ञानी पुरुष का ज्ञान भी अतृप्त कामना रूपी शत्रु से आच्छादित रहता है, जो कभी संतुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। श्रीमद् भगवद गीता 3.40। इंद्रिय, मन और बुद्धि को कामना का अधिष्ठान कहा जाता है, जिनके द्वारा ये मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित कर लेती है और देहधारियों को मोहित करती है। श्रीमद् भगवद गीता 3.41। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, प्रारंभ से ही इन इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर कामना रूपी शत्रु का वध कर डालो, जो पाप का मूर्त रूप तथा ज्ञान और आत्मबोध का विनाशक है। श्रीमद् भगवद गीता 3.42। इंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ है और इंद्रियों से उत्तम मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि और आत्मा बुद्धि से भी परे है। श्रीमद् भगवद गीता 3.43। इस प्रकार है महाबाहु, आत्मा को बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर अपनी इंद्रिय, मन और बुद्धि पर संयम रखो और आत्मज्ञान द्वारा कामरूपी दुर्जय शत्रु का दमन करो। श्रीमद् भगवद गीता 3.43।